अचानक से राजा का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। महज 10 दिनों में, ये सोचने वाली बात है। अचानक से इंसान अपनी बीवी को छोड़ देता है ये कह के कि मैं तुम्हें अब अपनी लाइफ में नहीं रखूंगा। सिर्फ इतनी सी गलती है कि उस लड़की के पिता ने राजा को डांट लगा दी और ये बात खुद राजा ने कबूला है, तुम्हारे पिता ने मुझे डांटा क्यों। डांटने का मतलब है कि अब सरेआम तुम अपने पिता से मेरे पैरों में माफ़ी मंगवाओ और उसका मैं वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालूंगा। लेकिन राजा की जो बीवी है उसको अपने पिता का जो सम्मान है वो प्यारा है और रहना भी चाहिए। हर लड़की के माँ बाप का सम्मान उसके लिए सबसे पहले होता है। अगर उसके ससुराल में उसके माँ बाप की पगड़ी गिराई जाए उसके सामने तो उसको अपने माँ बाप के लिए खड़े होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँ, अधिकतर लड़कियों की लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में, ससुराल में अहम भूमिका लड़की के माँ बाप की भी होती है। शादी के बाद लड़की के माँ बाप को कभी भी अपनी लड़की के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसका ससुराल है, उसका पति है, वो खुद समझ सकती है कि उसको अपने पति के साथ में कैसे रहना है, उसको अपने ससुराल में कैसे रहना है। ना कि इस माँ बाप को समझाना चाहिए या माँ बाप को इंटरफेयर करना चाहिए अपनी बेटी के तरफ से। तब इंटरफेयर करना चाहिए जब आपकी बेटी को तड़पाया जाए, तरसाया जाए या उसके ऊपर अत्याचार हो। सबसे पहली बात कि यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं रखूंगी। जया ने जो जो चीज़ें रखी हैं, राजा इसको टॉर्चर करता था, मारता था, पीटता था, इस बात का तो 10 दिन पहले हमने देखा कि जया किस तरह से राजा के साथ में खुश थी, राजा के साथ में वीडियो भी बनाती थी, राजा इसको शॉपिंग भी कराता था। ऐसा भी नहीं है कि राजा इसके लिए कुछ भी नहीं करता था। राजा खाने पीने को ले आता था। अगर इनकी तबीयत खराब होती थी तो राजा खुद खाना बनाता था। अब ये जो चीज़ें हमने देखी हैं, ये तो सच्चाई इसमें है ना। एक इंसान इतना कुछ अपनी बीवी के लिए करता है और अचानक से उसका 8 दिन में ही हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को वीडियो देखा, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो रोस्टिंग करते हैं, उनका भी वीडियो देखा, जिनके वीडियो से देखकर ये महसूस होता है कि राजा की लाइफ में जो तीसरी लड़की है, दूसरी लड़की है, कोमल। कौन है ये कोमल? बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा। तो ये कोमल वही है जो राजा की लाइफ में शादी के पहले थी और उस टाइम पर कोमल ने बहुत सैड सॉन्ग पे वीडियो बनाया था जिस टाइम पर राजा ने शादी कर ली थी। तो लोगों ने ये सोचा कि कोमल और राजा की जो लव स्टोरी है वो यहीं अधूरी रह गई, इसलिए कोमल इतना टूटी हुई है। और बात कहीं हद तक ये सही भी है। ये लोग भले आकर न स्वीकारे, राजा ने अभी 1 हफ्ता पहले वीडियो डाला था कोमल के साथ और ये भी बोला था कि शादी के 1 साल बाद के बाद इनसे हमारी मुलाकात हो रही है। और कोमल ने बोला था कि सर के साथ मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे इतना रिश्ता है। बाकी बहुत सारे लोगों ने मेरे और राजा के बारे में अफवाहें उड़ाई थी जो कि सच नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है, बिना आग लगे नहीं धुआं उठता है। राजा की शादी हुई और उसी दौरान इनका सैड वीडियो आना और ये लोगों का कहना कि राजा ने इसको धोखा दे दिया। अगर आप सही हो तो अपनी तरफ से सफाई देना चाहिए। कभी कभी मुंह बंद कर भी लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, न बोलते हुए भी उसका जुर्म कबूल कर लेते हैं। तो उस टाइम पर कोमल का दिल टूटा हुआ था। इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ था, लेकिन राजा को जया से शादी करनी थी। उस टाइम पर 2 लड़कियों के साथ में इनका कनेक्शन था, एक जया और एक कोमल। राजा की हकीकत किसको नहीं पता है। राजा किसी का नहीं हो सकता, ना भगवान का भी हो सकता है, माँ बाप का नहीं हो सकता। भगवान तो छोड़ो, जिसको कोई नहीं देखा है उसका कोई नहीं हो सकता। तो लेकिन माँ बाप का कम से कम इंसानियत रखनी चाहिए एक बच्चे के अंदर की अपने माँ बाप का हो जाना चाहिए। जो माँ बाप 9 महीना रख के उसको दूध पिला के इतना बड़ा करती है, उस लायक बनाती है, और आज उस लायक बन के उस माँ बाप को पैरों तले रौंद देते हो, तो सबसे बड़ा गद्दार इंसान, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है।
तो राजा ने वो गद्दारी की है और उसका मिसाल अपने सोशल मीडिया पर दिया ही है, जिसका साक्षात प्रूफ राजा की बीवी ने अभी कल परसों में दिया। कहते हैं इसीलिए कि सच कभी नहीं छुपता है, आज नहीं तो कल सच आएगा ही आएगा। बस विश्वास करना चाहिए और अपने मुंह को बंद करके शांतिपूर्वक हल का इंतजार करना चाहिए। तो जया ने वो चीज़ें सब रखी कि अपने माँ बाप को भी टॉर्चर करता था। बाकी कुछ लोगों ने बोला है कि इस लड़की के ही वजह से अचानक से जो ये लड़की आई है, राजा की लाइफ में एंट्री की है, इस लड़की के ही वजह से राजा अब जया को लाने के लिए तैयार नहीं है। दोनों जिद्दी अपने तरफ से। राजा का कहना है कि तुम अपने पिता को मेरे पास लाकर मेरे पैरों में माफ़ी मंगवाओ और मैं वो वीडियो सोशल मीडिया पर डालूंगा, जिसके वजह से जया नहीं चाहती कि वो अपने पिता से माफ़ी मंगवाए। कोई भी बेटी नहीं चाहेगी, और जो बेटी चाहेगी उसके अंदर उसके बाप का खून नहीं, पानी दौड़ रहा है। वो चाहे बेटी बेटा अपनी कुकर्म से कितने भी गंदे हों, लेकिन अपने माँ बाप को कभी नीचा नहीं दिखा सकते। यहीं पर राजा अपने माँ बाप को हर दिन नीचा दिखाता है। तो जो अपने माँ बाप का नहीं सगा हुआ, वो दूसरे के माँ बाप के सम्मान को मान को क्या समझेगा? वो तो सबको रौंदता चलेगा। उसको सिर्फ और सिर्फ अहंकार चाहिए, और जो अहंकार राजा के अंदर कूट कूट कर भरा, ये अहंकार नहीं तो क्या है? माफ़ी मंगवाना, अरे तुम माफ़ी मंगवा लो, चलो ठीक है, माफ़ वो कर भी देगा, लेकिन क्या ये सही है कि तुम सोशल मीडिया पर उसको सरेआम चीज़ें लाओ? और रही बात, माफ़ी किस लिए मंगवा रहा है कि जया ने, जो राजा की बीवी है, वीडियो डाला था कि मेरा पति मेरे माँ बाप से दहेज की मांग कर रहा है, मुझे नहीं ले जा रहा है, बोल रहा है कि जब दहेज दोगे तब मैं ले जाऊंगा। पुलिस कंप्लेंट भी करवाया जया ने, ससुराल वालों ने, कि पुलिस ने फ़ोन किया कि आकर बीबी को ले जाओ, तो इसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं लेने आऊँगा, चाहे जो मर्जी हो वो करो। सिर्फ इतनी सी बात है। लेकिन एक चीज़ मैं कल भी कह रही हूँ, परसों भी कही, कि राजा माफ़ी भी मंगवा लेगा, सोशल मीडिया पे डाल भी देगा, तो भी वो अब नहीं जया को ले जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये जो लड़की आई है ना, तीसरी लड़की, ये तीसरी या दूसरी ही है शायद। राजा को हर दिन नया नया कंटेंट चाहिए, और कंटेंट के लिए हर दिन नए नए रिश्ते को ठोकर मारकर एक और नए रिश्ते को जोड़ता। ये नया ही रिश्ता तो अभी साल भर शादी हुआ, साल या 2 साल, जिस शादी से लाखों रुपए कमाया और उससे घर बनाया, अब इसको चाहिए थार, और थार के लिए फिर नया ड्रामा। तो अब देखते हैं कि कहानी में ट्विस्ट और कहाँ कहाँ आता है। हालांकि राजा अपने तरफ से जो भी चीज़ें जया बता रही है, दिखा रही है, उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि खुद राजा चाहता है कि जया हमारी जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर डाले, ताकि लोग उसको जाकर अधिक से अधिक उसका वीडियो देखें। राजा की ये चाल है। वो सगा नहीं है अपने बीवी का, ये भी मैं बोल दूँ। मैं ये आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ कि इसकी बीवी और ये दोनों मिले नहीं हुए हैं। बाद में मालूम नहीं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि नहीं मिले हुए हैं। लेकिन ये जानबूझ के अपनी बीवी को ये सब कर रहा है कि इसकी बीवी सोशल मीडिया पर डाले और मुझे लोग आकर देखें। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे जब देखेंगे लोग तो इसको पैसा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं दिमागी रूप से खेलता है लोगों के रिश्ते के साथ, दिल के साथ। और एक चीज़ मैं बोलूँ उस लड़की से, उस लड़की को भी कुछ लोगों ने बोला है कि इस लड़की ने अपने प्यार का बदला लेने के लिए राजा की लाइफ में ये जहर घोला है, राजा की लाइफ में एंट्री लिया है। और इस बात का जया ने भी खोला है कि उस लड़की से इसको शादी करनी है, इसलिए हमको छोड़ रहा है। जया ने साम दाम दंड भेद सब अपना लिया, माफ़ी भी मांग ली अपने तरीके से। लेकिन इसका कहना है कि तुम माफ़ी मांगोगे तो नहीं चलेगा, तुम्हारे बाप से माफ़ी मंगवानी पड़ेगी। और हालांकि चैलेंज भी दिया है वीडियो में, माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, जय हो, ऐसा ओले 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 ऐसे कुछ इसने डाला है कि माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। और देखते हैं एक माँ बाप अपनी बेटी के रिश्ते के लिए झुक भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोला ना कि एक माँ बाप को अपनी बेटी की लाइफ में एंट्री नहीं करनी चाहिए।
इस माँ बाप को बोलना ही नहीं चाहिए। और ये जानते हुए कि जब एक बार उसकी ज़िंदगी एक जगह से ख़राब हो चुकी है तो दूसरे जगह पे फूक फूक के कदम रखना चाहिए। कितनी बार अपनी बेटी की लाइफ में आप इंटरफेयर करोगे और कितनी बार उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। एक दिन ऐसा आएगा कि इसी तरह से अगर माँ बाप का इंटरफेयर रहा तो अपनी बेटी को अपने घर में ही बिठाओगे, कोई नहीं शादी करेगा, क्योंकि जो असलियत है वो सामने आएगी कि माँ बाप ही अपनी बेटी के घर में जहर घोल रहे हैं, है ना। अगर मैं कहीं भी गलत कह रही हूँ तो आप लोग बताना। और बहुत सारे लोग मुझे आकर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हो, अपने भी ओपिनियन दे रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबके कमेंट पढ़ रही हूँ, अच्छा भी लग रहा है कि आप क्यों इतना इसके पीछे पड़े हो, कलुआ ये वो। तो जो जैसा करेगा उसको लोग वैसा बोलेंगे ही। बाकी चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।